मैं कौन कौन सी किताबें पढ़ती हूँ? ऐसा आप में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा, तो आज मैं आपको अपनी जीवन यात्रा किताबों के साथ इस बारे में कुछ बताती हूँ। तो बचपन में मैं बड़ी भाग्यशाली रही। अपने स्कूलिंग के दौरान मुझे बहुत ही उच्च कोटि के साहित्यकार, चाहे वो अंग्रेजी के हों, चाहे हिंदी के हों, इवन मराठी के भी, मुझे पढ़ने का मौका मिला। उस टाइम सोवियत यूनियन था, तो मैक्सिम गोर्की और भी बहुत सारे, अभी मैं नाम याद नहीं कर पा रही हूँ, और भी बहुत सारे देसी और विदेशी राइटर्स की मुझे बुक्स पढ़ने का मौका मिला। क्योंकि मेरे जो एक मामा जी थे, वो मेरी मदर की जो फैमिली थी वो बहुत साहित्यिक अभिरुचि वाली बहुत बड़े साहित्यकार थे। और ना सिर्फ मुझे पढ़ने का मौका मिला, बल्कि मुझे बहुत सारे मन्नू भंडारी, राकेश मोहन कमलेश्वर, बहुत सारे साहित्यकारों से मुझे रूबरू होने का भी मौका मिला। डिटेक्टिव नॉवेल्स, रोमांटिक नॉवेल्स, अगाथा क्रिस्टी के नॉवेल्स में पढ़ा करती थी। मतलब हर तरीके का साहित्य मुझे पढ़ने का मौका मिला। उसके बाद फिर जब मेडिकल में सिलेक्शन हुआ, तो नेचुरली अपने बहुत ही व्यस्त जीवन में मुझे अपनी मेडिकल की किताबों से ही फुर्सत नहीं थी। उसके बाद जब थोड़ा सा सेटलमेंट हुआ फैमिली में, लाइफ में, अपने प्रोफेशन में, तो मुझे अंदर ही अंदर एक कीड़ा कुलबुलाने लगा। एक सवाल मुझे बार 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 कचोटता था। मतलब इतना दर्द से गुजरी मैं उस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए, कि शायद उस पर किसी को यकीन करना भी मुश्किल हो कि आखिर मैं कौन हूँ, मेरे इस जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे लाइफ का सोल एजेंडा क्या है। और बार बार मैं कुछ भी काम करती थी, बार बार ये सवाल मेरे मन मस्तिष्क को झंझोड़ता रहता था। उसी दौरान मुझे एक रेलवे यात्रा करने का मौका मिला। मैं अपने कार्य क्षेत्र रुड़की से, मेरा जो नेटिव प्लेस था ग्वालियर में, वहाँ ट्रेन से जा रही थी और दिल्ली में आधा घंटे के लिए ट्रेन रुकती है। मैं स्टेशन पे उतरी और उस वक्त मैं फिल्मी किताबें हल्का फुल्का पढ़ लिया करती थी, लेकिन उस दिन मैंने पता नहीं क्यों एक बुक खरीदी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, एक योगी की आत्मकथा। और यकीन मानिए उस किताब के बारे में ना मैंने कभी सुना था, ना मैं जानती थी। और वो क्यों खरीदी, अगर आप आज भी मुझसे पूछें तो मुझे नहीं पता। वो इतनी पुरानी किताब है और इस समय वो इतनी जर्जर हालत में है कि मुझे उसको ये हार्ड कवर चढ़वाना पड़ा उसके ऊपर। तो ये एक संयोगी कहिए या कुछ ऊपर वाले का इंटरफियरेंस कहिए, यूनिवर्स का, कि उसने मुझे उस किताब तक पहुंचाया। और जैसे ही मैंने वो किताब ट्रेन में पढ़ना शुरू करी, तो आप यकीन मानिए कि मैं अपने ग्वालियर प्रवास के दौरान भी उस किताब को ज़रूर पढ़ती थी। और मुझे लगा कि मेरा जो प्रश्न है उसका शायद कहीं ना कहीं मेरे को उत्तर भविष्य में मिलेगा। और ये किताब, क्योंकि आज भी अगर आप किसी से पूछें तो ऑटोबायोग्राफी, जिसको हिंदी में एक योगी की आत्मकथा बाय परमहंस योगानंदा जी, योगदा सत्संग के परमहंस योगानंदा जी की जो वो किताब है, उसको बोलते ही है स्पिरिचुअल इन द इंजन। वो मुझे बाद में मालूम पड़ा कि दैट बुक वर्क्स एज अ स्पिरिचुअल इंजन। लेकिन अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि अगर आप भी ऐसे ही प्रश्नों से गुजर रहे हैं और आपको कोई मार्गदर्शक, कोई गुरु नहीं है, लेकिन सवालों के जवाब चाहिए, कुछ अनसुलझे सवाल आपको बार बार आपको कुरेद रहे हैं और उन सवालों का जवाब आपको नहीं मिल रहा है, तो एक किताब एक आपके लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। तो मैं रिकमेंड करूँगी सबसे पहले आपको एक किताब, ओशो की संभोग से समाधि तक। अब आप नाम सुनकर बिदक नहीं जाइए, कोई सपने मत बुनने लगिए। वो एक बुक है संसार और अध्यात्म दोनों के लिए, आपके जो ज्ञान चक्षु हैं वो पूरे खुल जाएंगे। उस किताब को मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी बिगनर्स के लिए। दूसरी किताब है गीता। उसको बस आप बिना कुछ प्रश्न करे एक बार पढ़ डालिए। ऐसा करने से जब भी आपको लगे कि अब आप तैयार हैं अपने नेक्स्ट सेशन के लिए, अपने नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए, आपको लगता है कि अब मुझे कुछ और जानना है,
आप जब उन पुस्तकों का मनन करेंगे और स्वाध्याय करेंगे और उनके जो कुछ प्रैक्टिसेस को फॉलो करना शुरू करेंगे, आपको खुद ही लगेगा कि आपका चेतना का स्तर बढ़ गया है। आपको अपने आसपास कुछ बदलाव सा महसूस देने लगेगा। तो उस वक्त मैं आपको रिकमेंड करूँगी ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, एक योगी की आत्मकथा, परमहंस योगानंद जी, जो मैं अभी आपको जिसके बारे में बता रही थी। और अगेन दूसरी किताब गीता। अब आप अपने बढ़े हुए चेतना के स्तर से जब उसको गीता को दोबारा पढ़ेंगे, तब आपको उनके नए अर्थ मिलेंगे, उन्हीं शब्दों के नए अर्थ मिलेंगे। तो दोबारा से फिर आप गीता पढ़िए। उसके बाद कुछ महीने और कुछ साल गुजर जाने के बाद आपको लगेगा कि मेरी चेतना का स्तर अब कुछ और बढ़ गया है। अब आपका ये प्रश्न होगा कि ये लगेगा कैसे? वो लगने लगता है, बस आप जान जाओगे। आपका जो विचारों का लेवल है, आपका जो शुद्धिकरण है, वो जब ज़्यादा होने लगेगा, आप खुद समझ जाओगे। तो उस समय मैं आपके लिए को रिकमेंड करूँगी चिदाकाश गीता बाय स्वामी नित्यानंद ऑफ गणेशपुरी फेम एंड काननगढ़ फेम। दूसरी किताब है चित शक्ति विलास, हिंदी में, और इंग्लिश में उसका नाम है प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस बाय स्वामी मुक्तानंदा जी। इन किताबों के बारे में बोला जाता है कि इनको पढ़ते पढ़ते ही आपको शक्तिपात का एहसास होने लगता है। ये इतनी हाई लेवल बुक्स हैं। तीसरी किताब मैं आपको रिकमेंड करूंगी योग सूत्र ऑफ पतंजलि बाय स्वामी सच्चिदानंद। इसके अलावा फिर रिकमेंड करूंगी गीता, क्योंकि अब आपको गीता के नए अर्थ मिलेंगे। आपको किसी का ट्रांसलेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी का जो मीमांसा करी हुई होती है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ गीता के श्लोक पढ़िए, उसमें जो संस्कृत वर्ड नहीं समझ में आ रहे उनका हिंदी ट्रांसलेशन देख लीजिए या इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, और ख़ुद मतलब निकालिए, और आप इसमें यकीनन सक्षम हो जाएंगे तब तक। और लेकिन आप क्योंकि हिमालय पे जाके साधना नहीं कर रहे हैं और संसार और अध्यात्म का बैलेंस भी बनाना है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो आपका जीवन है, यू आर क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आपका जो जीवन है वो आपके हाथ में, कि आप कैसा जीवन चाहते हैं। आप इस जीवन के रचयिता हैं। तो आपको उसके लिए सीक्रेट पावर, इन किताबों को ज़रूर पढ़ते रहना चाहिए बीच बीच में। ये एक मेरे उस पर है, ये क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, जो मेरी एक फ्रेंड ने यूएस से मेरे को भेजी थी काफ़ी समय पहले, शक्ति गोयन की। और एक और बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगी, यू कैन हील योर लाइफ। अगर आप हेल्थ की समस्याओं से गुजर रहे हो स्पेशली, तो आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा इमोशन आपके कौन से ऑर्गन पर इफ़ेक्ट करता है, कौन सी बीमारी से आप ग्रसित हो सकते हैं और आप उसको कैसे दूर करना है। आप ही अपने जीवन के रचयिता हैं। अगर आपने अनजाने में कुछ बीमारियां, कुछ परेशानियां क्रिएट कर दी हैं, तो आप उनको नोइंगली, उन परेशानियों को और उन बीमारियों को हटाने में खुद ही सक्षम हैं। मेरे पास जो बुक्स का कलेक्शन है आप देख ही रहे हैं, ये 3-4 इसके खाने हैं, इनमें है। छोटा सा कलेक्शन है, क्योंकि मैं बुक्स को हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करती रहती हूँ। अगर किसी को कोई समस्या होती है, किसी का कोई प्रश्न होता है, तो मैं उनको बुक्स देती हूँ, और आपको मालूम है कि बुक्स लौट कर नहीं आती। दूसरा ये है कि मैंने इस मामले में भाग्यशाली रही कि मुझे बहुत ज़्यादा बुक्स खरीदनी भी नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे को अभी भी एक स्वामी प्रेम विक्रम जी हैं, जो आज तक भी मेरे को जिस बुक की मैं रिकमेंड होती है, तो उनके पास एक बहुत बड़ा खजाना है। तो मेरे को वेद, पुराण, उपनिषद सब कुछ उन्होंने ला कर दिए पढ़ने के लिए। ओशो का लिटरेचर मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा, और भी जो भी स्पिरिचुअल बुक्स हैं, तो उनके कारण मैं बहुत ज़्यादा पढ़ पाई। जब तक कोई मार्गदर्शक या गुरु आपके जीवन में नहीं आता, तो ये किताबें बहुत बड़ा सहारा होती हैं। आपके हर प्रश्न का जवाब इनमें छुपा हुआ है। उसके बाद जब आप एक स्टेज पर पहुंच जाते हैं, तो फिर आप खुद ही ज्ञान के प्रकाश से प्रज्वलित हो जाते हैं। आप खुद ही बुक बन जाते हैं। यू बिकम द बुक एंड यू बिकम द रीडर। फिर आपको किसी किताब की ज़रूरत नहीं होती।